नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको 76वां यौम आज़ादी मुबारक। अब तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब दरिया सतलुज में बिल्कुल सैलाबी रेले का खतरा है और ऊंचे दर्जे का भी हो सकता है। ऐसे में कि जब भाखड़ा डैम बिल्कुल भरने के करीब है और तेजी से भर रहा है और पौंग डैम मुकम्मल भर चुका है और वहां पर आमद में खासा इजाफा हो गया और वहां से अखराज के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। इस हवाले से इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर भी है जिसमें उन्होंने इंटरव्यू लिया है जो BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं सतीश सिंगला। उस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। और इसके साथ जो रावी और चनाब है उसकी भी सूरत हाल इसी तरह की है, क्योंकि उन दोनों दरियाओं के डैम्स का लेवल का पता नहीं चलता, क्योंकि उनका लेवल्स ऑनलाइन या था। मैंने 1.5 घंटे से कोशिश की कि कहीं से मुख्तलिफ वेबसाइटों से इधर उधर से कि कहीं से उनके जो डैम्स लेवल उनका पता चल सके, लेकिन उनका इल्म नहीं हो सका। लेकिन उसी पट्टी में, उसी रेंज में हिमाचल प्रदेश के साथ पठानकोट में रंजीत सागर डैम है, फिर आगे जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। तो वहां पर जब क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, तो सारे यानी तीनों दरिया रावी, सतलुज, चनाब की इसी तरह की सूरत है तमाम डैम्स की और तीनों दरियाओं में खतरा बरकरार हो। इसी तरह जो झेलम और सिंध है उनमें भी खतरा उन दोनों दरियाओं में भी बरकरार है, क्योंकि त्रिबेला और मंगला डैम भर चुके हैं। मंगला कोई 1.5-2 फुट रह गया। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूं। सबसे पहले मौसम की बात की, 17 अगस्त बारिशों की पेशगोई की जा रही है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है, वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब में भी हो रही है और गुजरात या मुख्तलिफ इलाकाजात में बारिश हो रही है। तो उन नदी नालों में जो रावी में गिरते हैं उनमें भी तूफ़ानी आ सकती है, जो दरिया चनाब में। और दरिया चनाब में कहा गया कि मराला जो है वो अगले 24 घंटों में 1,40,000 तक जा सकता है। तो अब डैम्स लेवल की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जो मतलब दरियाओं की डिटेल, चूंकि 8-10 मिनट की वीडियो बनेगी, इसमें सारी चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहले हम सतलुज की बात है तो फिर भाखड़ा पौंग डैम से शुरू कर लेते हैं और फिर चलते रहेंगे। देखें, भाखड़ा डैम का जो लेवल है वो 1676 फीट तक भर चुका है, मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है और 4 फुट सिर्फ रह गया। और वहां पर 1,09,10,000 क्यूसेक आमद और वहां से जो अखराज किया जा रहा है वो 46,000 क्यूसेक। और अभी भी बारिश वहां पर हो रही है हिमाचल प्रदेश और साथ के इलाका जात में। इसी तरह पौंग डैम का जो लेवल है वो 1390 समथिंग है, तो 1391 फीट उसका लेवल भर चुका है और 1391-92 फीट उसका मैक्सिमम लेवल था और पौंग डैम मुकम्मल भर चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ जो खबर थी उसमें उन्होंने बताया कि सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटों में 2 फुट उसका लेवल ऊपर गया, इस कदर पानी आ रहा था। हालांकि वहां से बताया जा रहा था कि 2,08,760 क्यूसेक आमद और वहां से 17,000 क्यूसेक पौंग डैम दरिया ब्यास में निकाला जा रहा था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है उसमें उन्होंने 6 लाख और समथिंग लिखा। अब इसकी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इतना पानी क्यों लिखा और किस वजह इनफ्लो, हालांकि मेरी समझ से बाला था, लेकिन उन्होंने जो लिखा मैंने आप तक पहुंचा दिया। और इसके साथ उन्होंने बताया कि मंडी, किंगरा या धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के जो इलाका जाते हैं वहां पर शदीद बारिशें हो रही हैं और 50,000 क्यूसेक वहां से पानी अखराज किया जा रहा है दरिया ब्यास में और ये 60-70,000 क्यूसेक तक जा सकता है। लेकिन दरिया ब्यास का जो पौंग डैम है वो 1398 फीट तक भर सकता है इमरजेंसी की सूरत में। तो आप समझ लें कि 6 फुट और भर सकता है। अगर 6 फुट भरने के बाद 1398 तक जाने के बाद फिर से कोई शदीद बारिश होती है तो फिर तो बहुत बड़ा सैलाबी रेल आएगा। अभी उनकी कैपेसिटी, उनकी रेंज में पानी है कि वो वहां से 60-70,000 क्यूसेक छोड़ रहे हैं और वहां जो मुख्तलिफ इलाके हैं उन्होंने अलर्ट भी जारी किया, होशियारपुर, कपूरथला और तरन तारा और दीगर कुछ और भी इलाके हैं। तो वहां पे उन्होंने मतलब एक किस्म की हंगामी सूरत हाल तो नहीं, मतलब उनको अलर्ट जारी किया हुआ है। और भाखड़ा डैम भी भरने के करीब है। और जो BBMBA का मैं आपको बता रहा था तो वो यही बता रहे थे कि देखें, वो कह रहे हैं कि पिछले 25 दिनों से हम 50,000 के करीब ब्यास में पानी छोड़े हैं, वो जो सतीश सिंगला बता रहे थे। और इसीलिए वो बता रहे थे कि क्योंकि डैम तेजी से भर रहा है तो जो हम हिफाजती इकदाम के पेश नज़र के एकदम से कोई बहुत बड़ा सैलाबी रेल छोड़ना पड़े, इसी वजह से हम 50,000 क्यूसेक वहां से छोड़ रहे थे। लेकिन कल उन्होंने फिर 4 गेट खोलकर टेस्ट भी किया। वो ये बता रहे थे, आज के इंटरव्यू में यही बता रहे थे कि हमने टेस्टिंग कर ली है, अगर हमें पानी छोड़ना पड़ेगा तो सारे इंतजाम हमने मुकम्मल कर लिए। 4 फुट हमारा डैम रह गया और पानी की आमद तेजी से आ रही है, मतलब और उसी हिसाब से अखराज करेंगे। तो नाज़रीन, दोनों सतलुज और ब्यास जो मिलकर आगे आते हैं हरीके पे और फिर आगे हुसैनी वाला फिर गंडा सिंह फिर आगे, तो इन दोनों में अगर सैलाब की 50-60-70,000 उधर है, 50,000 उधर आ रहा है तो ये 1 लाख बीच में ज़ाय होगा। हो सकता है हरीके पर फिर 70-80-85-90,000 तक पहुंच जाए और फिर आपका गंडा सिंह ऊपर चला जाए। तो ये तजिए तो साथ मैंने आपको बता दिया और मजीद खतरा बरकरार है।
और इससे ज्यादा मैं और क्या आपको बताऊं, सतलुज के बहुत सारे। हाँ, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी कुछ कहा कि मतलब वहां पे जो हम बात हुई उन पर भी, और इस वाले से उन्होंने कुछ बात की। तो बहरहाल वो भी मैं थोड़ा सा, वीडियो लंबी हो जाएगी तो वहां पर उस बात को इधर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि 5 मिनट की इधर ही वीडियो हो गई। तरबेला डैम जो है हमारा, वो कोई आधा पौना फुट रहता है, वहां से 2.5 लाख क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। खतरा बरकरार है, बारिशें भी हो रही हैं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा बारिशें हो रही। तो मेरा ख्याल है कि अगर रावलपिंडी दरिया सवा में नाला लई का ये पानी इकट्ठा हो गया और 3 लाख तो पीछे आ रहा है तरबेला और काबुल का, तो आगे 4 लाख, 3.5 4 लाख की पोजीशन बन